उसने न जाने मुझ में ऐसा क्या देखा और ये मान लिया कि मैं मज़े में हूँ। मैं और मज़े में, हाँ मैं मज़े में हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। आज फिर एक कड़वे सच के साथ आई हूँ जिसका नाम है जेलसी, जलन, एनवी। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने आसपास किसी को भी खिलखिलाते, हंसते, मौज मस्ती करते, गुनगुनाते देखते हैं तो झट से अपनी एक राय बना लेते हैं कि वो शख्स कितने मज़े में है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितने खुश है, वो खुशियों से भरी हुई है और एक मेरी है। काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती। ये महज एक सोच नहीं है, ये एक तरह की जलन की भावना है जो करीब करीब सबके मन में पनपती है, लेकिन बिना किसी के बारे में जाने हो कोई राय बना लेना ये ठीक भी तो नहीं है। हाँ, कुछ के साथ ये तुक्का ठीक बैठ भी सकता है, लेकिन सबके साथ नहीं। बहुतों के साथ तो ठीक इसके विपरीत ही होगा। फ्रेंड्स, ये जो ज़िंदगी है ना, जब एक हद पार कर देती है दुख, तकलीफ़, दर्द, आंसू देते देते, और एक हद तक जब हम दर्द सहने के आदी हो जाते हैं तो होठों पे मुस्कुराहट की चादर, चेहरे पे एक दर्द भरी खामोशी और कुछ भी किसी से कोई गिला शिकवा ना करने के हुनर आ ही जाते हैं। जो सबकी समझ से परे होते हैं। वो ना किसी को अपना दुख, तकलीफ या आंसू ही दिखा पाने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि अब तक ज़िंदगी ने उसे सारे उतार चढ़ाव दिखा चुके होते हैं। लोगों की पहचान हो चुकी होती है। अब तक ये भी समझ चुके होते हैं कि जो भी दुख या तकलीफ़ें आई हैं उसे खुद सहना है। इसमें दूसरे लोग सिर्फ एक भीड़ की तरह है जो कुछ देर तो हमारे साथ हैं, सहानुभूति के दो बोल भी बोल रहे हैं, पर सबको फिर अपने अपने राहों पे निकल जाने हैं। अपने दुख, तकलीफ़, दर्द को खुद ही हैंडल करना होता है। इसमें दूसरे लोग कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही कोई किसी का साथ देता है। और इतनी सी बातें जब शख्स समझ जाता है तो वो दूसरों की नज़रों में मस्त हो जाता है, या यूँ कहें कि वो मज़े में है, ऐसा लोग सोच लेते हैं। कहते हैं ना, इसरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना। इसरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। कुछ लोग शांत, हंसते, मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं। किसी को दिल की बातें अगर बता भी दी जाए तो बाद में लोग उसे मजाक ही बनाएंगे।
इसलिए वो अपने दर्द को मुस्कुराहट के चादर के पीछे ढक लेता है और लोग समझते हैं या कहते हैं कि वाह क्या लाइफ है, कितने मज़े में है। अरे सच तो ये है कि ऐसे लोगों की लाइफ आप जी ही नहीं पाओगे। ऐसे लोग एक ही फंडा अपनाते हैं, अपना गम अपने तक ही रखना और दूसरे को तो बस मुस्कुराते हुए मिलना। यही कारण है कि लोग जलन या इनवे में आकर कुछ भी कहते और करते हैं। कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती और आँखों से हर वो दिखने वाली चीज़ें हकीकत नहीं होती। इसलिए फ्रेंड्स, आज के बाद अगर किसी को भी मौज मज़े में देखो तो झट से ये कंक्लूज़न मत निकालो कि वो शख्स कितना खुश है, मज़े में है, लाइफ कितनी अच्छी है, काश मैं भी इतना खुश होती या होता। बल्कि उसके अंदर के गम को झांकने की कोशिश करो। देखो कि क्या वो वाकई खुश है या नहीं, या मुस्कुराहट की चादर ओढ़े हुए है। उसकी हेल्प करो और कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम उल्टी सीधी बातें सोचकर या दूसरे से बोलकर अपने आप को जलन से तो मत भरो। इसलिए फ्रेंड्स, आगे से कोई अपनी राय सोच समझ कर बनाइए। आई होप कि मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, लोगों की खुशियों का कारण बनिए, ना कि दुख का। किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो हेल्प करो। ज़रूरी नहीं कि हेल्प रुपयों पैसों से ही की जाए। किसी को मानसिक सुख या मानसिक खुशी देकर तो देखो। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आगे से इन बातों का आप ख्याल रखेंगे। चलती हूँ, अगली बार नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगी। टेक केयर, बाय बाय।